नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं जहां से न्यूज़ बनाता हूं वहां पे नहीं हूं स्टूडियो पे, कहीं मैं बाहर आया हूं। और बाहर आने का कारण सिर्फ आप लोग हो कि आप लोगों को कई मुद्दे को लेकर के मैं पीजी पोर्टल पे शिकायत और आरटीआई पे शिकायत लगाई है। उसके कई के निपटारे आज हैं, कई के कल हैं, कई के परसों हैं, कई के नरसों हैं। 3-4 दिन का लगातार सुनवाई का है, तो उसके लिए आया हूं। जहां तक कई लोग कह रहे थे, देखिए आप सवाल कर, आपको हर चीज ईमानदारी से मैं बताता हूं, फिर भी आप लोग जो है तो सवाल करते हो। जो मैसेज नहीं दिखाना चाहिए मैं वो भी मैसेज दिखा देता हूं, फिर आप लोग बाकी यूट्यूबरों को दे देते हो, वो गलत गलत न्यूज़ दिखाते हैं, दिक्कत खड़ी करते हैं, उससे फिर मेरे ऊपर आता है। फिर आप समझते हो ना, फिर वो ईमानदारी नहीं रह जाएगी, ना मेरे प्रति ईमानदारी रह जाएगी और ना जो है तो फिर डीजीटी मेरे ऊपर ईमानदारी करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा बचा करिए इन सब चीज़ों से, है ना। अब आप लोग क्या है कि हमारा शो देखे, हमारे शो देखने के बाद आप दूसरे के शो में चले गए, वहां आपने ये बता दिया, फिर वो हमारे ही शो को निकाल करके पता नहीं क्या क्या चीजें बताने लगे। एक कोई भाई साहब हैं, वो आजकल ग्रेस मिलेगा, किनको ग्रेस मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा ग्रेस, वो कुछ बताने चले हैं। तो ये सब चीजें जो है तो कई चीजों से आप लोग बचा करिए, पहली चीज बता दे रहा हूं। दूसरी आपको मैं बताऊं कि आप देखिए, जब मैंने कल मैसेज आपको दिखाया था तो उस पर कई सवाल खड़े हुए थे कि डीजीटी क्या कर रही, कैसे कर रही। तो मैं आपको बताऊं कि लिखा हुआ, तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे मैसेज में, कि ये 26 तारीख को डिक्लेयर नहीं होगा। जब मैंने पूछा था कि सर 26 तारीख को, आपको वो मैसेज नहीं दिखाऊंगा। चलिए आपको एक चीज बता दूं कि जब फिर मैंने बड़े अधिकारी को मैसेज किया और मैंने बताया कि सर 26 तारीख को आपने बोला था तो नहीं होगा डिक्लेयर, क्या आप लोग क्या करोगे, कैसे करोगे। तो उन्होंने अपने अधिकारी से पूछा और फिर अधिकारी से पूछने के बाद उन्होंने 5:33 पर मेरे को मैसेज किया कल कि देखिए मैं आपको सच्चाई बता दूं, लड़के परेशान हो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि तमिलनाडु में पानी के बारिश हो जाने के कारण कई जगह पे सेंटरों पे जो है तो जो सीबीटी एग्जाम है वो पूर्ण नहीं हो पाए थे, जिसके कारण डेटा उनका नहीं पहुंचा है, मतलब एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो फिर कैसे रिजल्ट हम घोषित कर दें। हम रिजल्ट जो है तो आप मैसेज में देख रहे होंगे, मैसेज में लिखा हुआ है कि अभी जो है तो ड्यू है एग्जाम होना, अब कब रिजल्ट आएगा इसका कोई भी डीजीटी ने डिक्लेयर नहीं किया है कि हम कब उनका एग्जाम करवाएंगे, तो कब उनका जो है तो रिजल्ट आएगा, हो गया है या होने वाला है या कब होगा। लेकिन उन्होंने एक चीज डिक्लेयर कर दी है, टुमारो, मतलब माने आज। ये मैसेज कल है 5:30 बजे का। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला था कि आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए टाइम नहीं है, मैं पैसा दे करके किसी वकील के पास आया हूं, मैं 500-600 किलोमीटर दूरी चल करके आया हूं, बाई रोड पैसा खर्चा करके आया हूं, 30-35 हजार रुपए खर्चे हो रहे हैं आप लोगों के भले के लिए। तो उस बीच में भी मैं आप लोगों को बोला कि प्लीज आप फोन मत करिए, व्हाट्सएप मत करिए, सवाल जवाब मत करिए। आपको मैं जो भी न्यूज है उसका अपडेशन दे रहा हूं, अपडेट दे रहा हूं, देख लीजिए आप, बस हो गया। अब क्या कि सर कब आएगा, कितने बजे आएगा, सर इस तारीख को आएगा कि नहीं आएगा। भाई आप हमारी भी अगर मजबूरी समझिए, बिना पैसे के 24 घंटे सिर्फ मैं आप लोगों के लिए लगा रहता हूं। तो ये जो खबर आई है, जो मैसेज आया है, तो तमिलनाडु में भी है और 2-3 स्टेट के भी हैं। 2-3 स्टेट को तो उन्होंने बोला है कि मंगलवार को, मतलब माने आज, डेटा किसी भी हालत में 2-2:30 बजे तक में या शाम को 5 बजे तक में तो बुला लेना है और ये प्रक्रिया हो जाएगी। नहीं होगी प्रक्रिया तो अब टाइम नहीं देंगे मंगलवार के बाद कि कोई भेजे और ना भेजे। हाँ, जिनका तमिलनाडु में बारिश होने के कारण तो ये वाजिब है, आप जैसे भी वो स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम नहीं हुआ है, वहां पे बाधित हुआ है, तो अब उनका जो है तो एग्जाम होगा। उनका एग्जाम हो जाने के बाद ही डिक्लेयर होगा। वो एग्जाम कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, कब होगा, क्या डिसाइड करेंगे
अभी डीजीटी ने कोई किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन चूंकि हमारे चैनल में इतने लोग नहीं देखते हैं, 1500-2000 लोग ही देखते हैं, तो 1500-2000 देखें चाहे हमारे में एक देखें, हमारे शो का एक मतलब होता है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, वो आवाज जाती है। डीजीटी मानती है कि भाई साहब आप जितना भी करते हो वो अच्छा कर रहे हो, जितने देखते हैं लोग बाग आपके चैनल को, तो आप सही न्यूज़ देते हो, सही चीज़ बता रहे हो, आप लड़कों को भ्रमित नहीं कर रहे हो। तो हम लड़कों के लिए लगे हैं, ये तमिलनाडु के लड़के हैं, चूंकि बारिश के कारण देरी हुई थी तो एग्जाम नहीं हो पाया है उनका, जैसे एग्जाम होगा तो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल 26 तारीख को हम रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे, ये चीज़ें डीजीटी ने बिल्कुल बोला है। अब इस पर यू न्यूज़ सुनने के बाद आप प्लीज़, आप हमसे डेट नहीं पूछिए, आप हमसे समय नहीं पूछिए, आएगा तो आपको बताया जाएगा। डीजीटी ने बोला है कि लड़कों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब हमारी तरफ से तो कोई गलती है नहीं, डीजीटी की तरफ से कोई गलती है नहीं, भाई एग्जाम करवाए, बारिश हो रही है, बाढ़ हो रहा है, लड़कों का कुछ ऐसी चीजें हो गई, महामारी हो गई, तो फिर उसमें आप वो ना होइए। एक का परीक्षा हो गया है और बाकी लोगों की परीक्षा नहीं हुई, वहां भी हजारों स्टूडेंट है, कोई इतना कम डेटा नहीं है, जो मैंने पूछा ना तो वहां हजारों स्टूडेंट है जिनका परीक्षा नहीं हुई है, तो वो परीक्षा करवाएगी। अब आप इस पे हमसे प्लीज बहसबाजी मत किया करिए आप लोग कभी कभी, और आपके यूट्यूबर हैं जहां आप लोग बहुत ज्यादा जुटे हुए हैं, जो आईटीआई में जहां पढ़े लिखे हो, जहां आपने फीस दिया है, वहां भी कभी कभी आप सवाल कर लिया करो, आप उनसे भी सवाल कर लिया करो ना, है ना। वो लोग हमारे उस पे बैठे रहते हैं, फिर हमारा मजाक उड़ता है, हमारी माँ बहन की गालियां होती हैं, हम रात दिन बराबर काम करें आपके लिए, फिर आप लोग हमसे सवाल करिए, दुनिया भर की चीज कहिए। एक भाई एक दिन बोल रहा था कि 2 मिनट की चीज के लिए 20 मिनट लगा रहे। अरे 2 मिनट 20 मिनट की चीज में तो मैं समझा रहा हूं तो समझ नहीं पा रहे हो, और फिर जब तुम्हारे पास हमारा शो देखने का टाइम नहीं है तो मैं 24 घंटे तुम्हारे लिए क्यों लगाऊं। और ऐसे लोगों को बोल रहा हूं ना कि बिल्कुल भी आपकी आईडी रहती है, मैं इतना बता रहा हूं, जो आप कमेंट करते हो आपकी आईडी रहती है, आप पकड़े जाओगे, फिर आपके ऊपर एफआईआर होगी। आप जानते हो कि एक वो चीजें आ गई हैं कि डिजिटल सबूत होते हैं, तो आप किसी को भी कमेंट करेंगे, किसी को भी कुछ करके निकल जाएंगे, तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको 6 महीने की जेल होगी। और मेरे शो में देखने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं तो आप भी ईमानदारी से जुड़िए। कम ही जुड़े हैं, ठीक है, काम लाखों का हो रहा है, सबका काम हो रहा है। आईटीआई वाले दुश्मन माने हुए हैं, बहुत सारे दुश्मन माने, लेकिन लड़कों को नॉलेज कौन दे रहा है किसी आईटीआई वाले में इतने दम किए, इतना न्यूज खोज करके ले आए, है किसी यूट्यूबर में इतना कि वो किसी का मैसेज ले आए दिखा दे, है किसी को किसी का मैसेज दिखा दो, किसी का वो दिखा दो, बचोगे नहीं, आपके ऊपर जेल हो जाएगी। ठीक है, हम कितना अनुरोध करते हैं कि सर ये लड़कों वाली बात है, लड़कों के भविष्य वाली बात है, सर लड़के परेशान हो रहे हैं, कई लड़के हैं, तो करिए। अब कई लड़के सवाल करते हैं कि सर हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, हमारी जॉब चली जाएगी, तो भैया डीजीटी क्या करे, क्यों फेल हुए हो पहले। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि आपने फेल क्यों हुए हो, आप पढ़े होते, आप जो यूट्यूबरों ने आपको पढ़ाया है और जो पीडीएफ से पढ़े हो उसका नतीजा ही है। मैं आपको एक चीज बहुत सच बता रहा हूं, मेरा जो कहना होता है बहुत तीखा होता है कि जितने लड़के अपने आईटीआई में ईमानदारी से पढ़े हैं और निम्मी की किताब से पढ़े हैं, जो पीडीएफ नहीं उठाए हैं, जो यूट्यूबर जो पढ़ाते हैं बेवकूफ बनाते हैं, उनको नहीं पढ़े हैं, वो लड़के पास हो गए। आप बताइए, आप एक चीज बता दीजिए कि ये लड़के क्यों नहीं पास हुए। आप सेमेस्टर वाले लड़के 3 लाख 4 लाख लड़के बचे हैं, क्या वो यूट्यूब से नहीं देखते? तो सब कहते कि सर हम लोग यूट्यूब से देखा, कुछ नहीं हुआ। तुक्का मार करके आप लोग, सच बताऊं ना तो जो पास भी हो रहे हो, तुक्का मार करके पास हो रहे हो, आपके पास स्किल नहीं है। आप कहते हो कि हमको जॉब दो जॉब दो जॉब दो, अरे स्किल हो ही नहीं, आप जॉब मांगते हो यार। जो कहना आपको, कई यूट्यूबर आपको भ्रम फैला रहे हैं कि उनकी दुकान चले और आप उनके पीछे लगे रहिए। आपको भ्रमित किया जा रहा है
आप भ्रम में फैल रहे हो, उसमें डूब रहे हो। हमको लगता है कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा भविष्य आने वाला जो है तो खतरे में है। इसलिए मैं 24 घंटा अपने जेब से हर महीने में 30,000 35,000 रुपए अपने जेब से लगा करके न्यूज बना रहा हूं। समझिए आप इस सब चीजों को। तो भैया जो पूरा, अगर मेरा वीडियो देखने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम नहीं है, मैं आपको 24 घंटा टाइम दे रहा हूं अपने लिए, आपके लिए, और आप मेरे लिए 20 मिनट का टाइम नहीं दे पा रहे। गजब हो गया है भाई साहब। पता नहीं आप क्या करते हो यार, कितना बिजी, कितने नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में पड़े रहते हो, दुनिया भर की यूट्यूब देखते हो जिससे आपको कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो आरटीआई लगी है ना, ये आरटीआई पे सरकार हिल गई है, डीजीटी हिल गई है, स्टेट हिल गया है। इसका नतीजा आपको 3-4 महीने के बाद दिखाई देगा। हमारे ऊपर कितनी नोटिस है, हमको कितनी गालियां मिलती हैं, इसके पीछे आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। और आप लोग 20 मिनट हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। कभी कभी बहुत मन हो जाता है कि यार सब ये बंद करो। आप लोग भी उसी लायक हो जैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है। वो पीडीएफ की फाइल लोड करते हैं, पढ़ाते हैं और आप लोग देखते हो। आप जानते हो वो जहर बांट रहे हैं। आप पास हो रहे हो, स्किल नहीं हो रही, इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल रही। एक चीज का जवाब दोगे, क्या बीएचएल बंद हो गई, क्या रेल बंद हो गया, क्या बिजली विभाग बंद हो गई, क्या कंपनियां बंद हो गई हैं? काम हो रहा है ना। वहां कौन काम कर रहा है? आपके जैसे ही लड़के काम कर रहे हैं, और वो स्किल है इसलिए काम कर रहे हैं। और आप स्किल नहीं हो इसलिए आप चिल्ला रहे हो और आपके पास जॉब नहीं है। इस चीज को समझिए। और बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। पछताओगे, पछता रहे हो, और नौकरी नहीं पाओगे, किसी भी हालत में नहीं पाओगे अगर स्किल नहीं हुए तो। इसीलिए इस बार मैं एडमिशन के लिए शुरू से ही कर रहा हूं कि लड़के अच्छी आईटीआई में जाएं। अब ये बताइए कि ये सब चीजें जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आपका काम करवा दे रहा हूं, आपके बहुत सारे आवाज उठ रहा हूं, इसके बदले मुझको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं ना। और आईटीआई वाले को क्या मिल रहा है? वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा रहा है। आपको पता है 22,000 सब्सक्राइबर और 1,500 2,000 रुपए देखने लोगों देखने में मेरे को 1 रुपए भी नहीं आता है। आप यूट्यूब से देख लीजिए और सब में जान लीजिए, ठीक है ना। तो आपको अगर मैं अपनी कमाई दिखा दूं किसी दिन यूट्यूब से तो आप हंसने लगोगे, आप कहोगे कोई नहीं कर सकता है। 1.5 साल से हुआ हूं तो अभी 20,000 रुपए भी नहीं कमाया हुआ होगा। एक ब्रदर है जो दोस्त है, उस टूल्स वाले कंपनी का लास्ट में ऐड निकला है तो बेचारा दे देता है कुछ, है ना। वो भी ये इसलिए कि हमारा मित्र है, कहता है कि सर अच्छा काम कर रहे हो लड़कों के लिए तो आप करिए, तो एक मदद दे रहा है, ठीक है। अब बाकी अब वो विज्ञापन की पट्टी लगी है, वो सारे दोस्त लोग हैं जो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। बाकी को देखो कोई नहीं आता है उस सब चीज़ों के लिए जो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, जबकि आईटीआई की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। तो एक आईटीआई वाले आगे नहीं आ रहे। चलो वीरेश भाई को अरे यार 5,000 रुपए भी महीने देने लगूं मैं और हमारा ऐड भी चलने लगा होगा, सही हो। एक आईटीआई वाला 5,000 रुपए देने के लिए नहीं तैयार होता है। सोचिए यार, ये हालात है और उनके सब करे। जबकि अगर मेरे को 5,000 रुपए आप एक आईटीआई वाला देने लगे, साल भर में कितना होगा? 12×5 60,000 रुपए। और 60,000 रुपए मतलब एक स्टूडेंट का एडमिशन का। पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाए भाई साहब, और क्या क्या चीजें करवा लूं। आज अब सोचिए, अब मैं जो लड़ने आया हूं यहाँ, करीबन करीबन मेरा 70 से 80,000 रुपए खर्चे होंगे। किसके लिए खर्चा कर रहा हूं? क्या आप आईटीआई के लिए खर्चा नहीं है? क्या आईटीआई के स्टूडेंट के लिए खर्चा नहीं है ये? पर कोई समझता नहीं है भाई साहब, काम किसका हो रहा है? मेरे घर का, मेरे बच्चे आईटीआई नहीं कर रहे हैं। ये जो आईटीआई चला रहे हैं उनके घर के बच्चे हैं, उनके आईटीआई चल रही है, उससे पैसा कमा रहे हैं। पर कोई आदमी ये नहीं सोचेगा कि वीरेश सिंह को भी कुछ पैसा दें। जिस लड़ाई, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें लाखों रुपए मेरे खर्चे हो रहे हैं भाई साहब।
और बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज करवाऊंगा मैं। ये मेरा ध्येय है। चलिए आज तक के इतना ही। आप लोग कहते हो कि फिर वे 2 मिनट की चीज़ को बकवास करता है। मेरा तो मन करता है कि 1 घंटे तक बोलूँ मैं, कोई सुनने वाला हो तो। चलिए आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।